Hello students, our next topic of statics is measure of dispersion। तो स्टैट्स का ही चैप्टर है हमारे पास डिस्पर्जन का। तो डिस्पर्जन बेसिकली होता क्या है? डिस्पर्जन का मतलब ये है कि जब हमारी किसी सीरीज़ के अंदर ना जब आइटम्स में ज़्यादा वेरिएशन हो जाए तो उसके लिए उसको मेज़र करने के लिए ना डिस्पर्जन का यूज़ किया जाता है। तो डिस्पर्जन इज़ द मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम्स। जितने भी आइटम्स के अंदर वेरिएशन होंगे, जितने भी गैप्स होंगे, तो उसको मेज़र करने के लिए डिस्पर्जन को जो है यूज़ किया जाता है। उसे डिस्पर्जन कहा जाता है। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? वेरिएशन को जानना। जितने भी हमारे डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी किसी सीरीज़ के अंदर, किसी एवरेज के अंदर, तो उसमें जितने वेरिएशन होंगे उसको जानने के लिए डिस्पर्जन करेंगे। ठीक है। और उसके अलावा जो है कि सीरीज़ किन किन चीज़ों से बनी है, कॉम्पोजिशन क्या है, उसके लिए डिस्पर्जन करेंगे। इसमें एक रेंज निकालते हैं हम। रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। फिर हम कंपेयर कर सकते हैं कि डिस्पैरिटी कितनी आ रही है टू और मोर देन टू सीरीज़ में, यानी कि डिग्री ऑफ वेरिएशन कितना कितना चेंज हो रहा है, कितना वेरिएशन कितना है, वो सब इसके जो है डिस्पर्जन में ही हम जानते हैं। हम उसके बाद डिस्पर्जन में ही हम जानते हैं कि सेंटर टेंडेंसी क्या जो है ट्रूली डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है, कि जो डेटा वो जो रिप्रेजेंट कर रही है वो फॉल्स है। तो ये दो तरह का होता है, एक एब्सोल्यूट मेजर होता है, एक रिलेटिव मेजर होता है। एब्सोल्यूट मेजर के अंदर क्या होता है, जो सीरीज़ होगी ना वो ओरिजिनल टर्म में बताती है, कि जो ओरिजिनल यूनिट ऑफ सीरीज़ है, ओरिजिनल वैल्यू है वो बताती है, उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट। ठीक है। एक होता है आपका रिलेटिव मेजर में आपका ओरिजिनल डेटा नहीं होता, वो वेरिएबल होता है डेटा हमेशा, यानी कि किसी रिलेटिव वैल्यू और किसी रिलेटिव परसेंटेज का होता है, किसी वैल्यू का परसेंटेज होगा या कि उस पर किसी वैल्यू से रिलेटेड होगा। और जो एब्सोल्यूट है उसमें जो है ओरिजिनल डेटा होता है, जो है जिसकी वैल्यू हम मेज़र कर सकते हैं। जैसे ये हमने थोड़ा सा लिखा है इसमें डिटेल में आपके लिए नोट्स है। तो इसमें मेथड्स जो है, एब्सोल्यूट मेजर के अंदर हम रेंज कैलकुलेट करते हैं और रिलेटिव मेजर के अंदर कॉफिशिएंट निकालते हैं इसका। ठीक है। आगे फर्दर हम फॉर्मूलाज करेंगे। एब्सोल्यूट मेजर में हम क्वार्टाइल डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालते हैं और इसमें कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हैं। बेसिकली जो है रिलेटिव मेजर, इसमें कॉफिशिएंट ही निकालना है हमें। एक्चुअल एब्सोल्यूट मेजर होगा तो उसका रिलेटिव निकल पाएगा। यहाँ पे मीन डेविएशन है, यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, यहाँ पे लो रेंज कर्व आता है। ठीक है। तो पहले हमने पता करना है कि रेंज क्या है। रेंज बेसिकली जो है ना हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू का डिफरेंस होता है रेंज। जो भी सीरीज दी होगी हमें क्वेश्चन के अंदर, उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू होगी, जो लोवेस्ट वैल्यू होगी ना, उसे हम रेंज बोलते हैं। फिर आती है बात कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट जो है ना, अगर रेंज को हमने कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन को ना हेल्पफुल बनाने के लिए जो रेंज जो है कंपेरेबल तब होगी जब उसका हम कोफिशिएंट निकालेंगे। तो कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट, यानी कि रेंज डिवाइडेड बाय हाई प्लस लो। एच माइनस एल हाईएस्ट वैल्यू, एल मतलब लोवेस्ट वैल्यू, नीचे एच प्लस एल। तो ये फॉर्मूलाज आपको जो है उन टिप्स होने चाहिए। तो उसके बाद हमारे पास कुछ सीरीज़ आती हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ आप जानते हो कि वो सीरीज़ होती है जिसके अंदर जो है डिफरेंस होंगे हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू के, सिंपल डायरेक्टली निकाल देंगे। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया कि हमने वेजेस दिए हुए हैं, हमारे पास जो वर्कर हैं उनके वेजेस हैं 50, 60, 80, 90, 200, 250, तो ये 500 तक है। तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू 500, लोवेस्ट इसमें जो है 50 है। तो रेंज अगर हमने निकालनी है तो एच माइनस एल, ओके, हाईएस्ट वैल्यू 500 है, लोवेस्ट जो है 50 है, तो रेंज जो है इसकी 450 आ जाएगी। अगर इसका कॉफिशिएंट निकालना होता तो हम क्या करते हैं, हाईएस्ट माइनस एल, हाईएस्ट प्लस एल, ये तो हमने 450 निकाल ही लिया। तो हाईएस्ट वैल्यू 500 है और लोवेस्ट वैल्यू जो है 50 है, तो 450 डिवाइडेड बाय 550, तो ये पॉइंट समथिंग जो है इंक्लूडिंग 8 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इस तरह से हम इसका कॉफिशिएंट भी निकाल सकते हैं। फिर हमारे पास आता है डिस्क्रीट सीरीज। अब जो है वो क्या, एक चीज़ इसमें याद रखना, डिस्क्रीट सीरीज में ना अगर आपके पास ऐसा इस तरह से क्वेश्चन आता है तो फ्रीक्वेंसी को हमने जो है ना कॉफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने के लिए या रेंज निकालने के लिए इसको इग्नोर ही करना है, इसका ज़्यादा कोई काम नहीं आता। ये जब आगे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज जब निकालेंगे ना तो उसमें इसकी जो है हेल्प हम लेंगे। तो फिलहाल जो साइज़ है आपके पास जो है इसी के अकॉर्डिंगली हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जो डिस्क्रीट सीरीज़ है या फ्रीक्वेंसी एरे या रेंज भी उसको बोलते हैं, जिसमें जो वैल्यू है वो ज़्यादा इंक्रीजिंग रेट से नहीं बढ़ रही, इसे डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं हम। तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू 18 है, लोएस्ट वैल्यू 10 है, तो 18 माइनस 10 आपका 8 आ जाएगा। अगर इसकी कॉफिशिएंट निकालनी हो तो वही सेम फॉर्मूला 18 माइनस 10, 18 प्लस 10। तो इस तरह से हम इसे जो है CR बोलते हैं शॉर्ट में, कॉफिशिएंट ऑफ रेंज। फिर आपकी आती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज एंड रेंज। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज जो है वो हमें देखनी है और उसको हमने रेंज के साथ कंपेरिजन करना है।
तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में बेसिकली जो है ना, हमें लोअर लिमिट अपर लिमिट जो है उसमें क्वार्टाइल के अकॉर्डिंगली, क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंगली जो हम चेक करते हैं। क्लास इंटरवल यानी कि अगर इस तरह से सीरीज हो तो हम क्लास इंटरवल निकालते हैं। ओके, तो फॉर्मूला इसका क्या है, पहले हमें रेंज निकालनी है। तो उसके लिए जो है रेंज के लिए अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल, जो भी लास्ट क्लास इंटरवल होगा ना उसकी अपर लिमिट लेंगे, यानी कि जो लास्ट वाली लिमिट होगी ना वो हमें लेनी है, बिल्कुल एंड में दी होगी। मान लो ये है, वैसे तो ये है नहीं, ये हमारे पास जो है इंक्लूसिव सीरीज दी है, इसको हम एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे। पहले समझ लो ये जो है अपर लिमिट, लोअर लिमिट ये होती है, अपर ये होती है, तो इसका लास्ट लेना है हमें, लास्ट क्लास इंटरवल माइनस करते हैं लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट। लोअर लिमिट हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर ये है, हालांकि एग्जैक्टली ये है नहीं, जस्ट आपको बता रहा हूँ मैं, ये हम आगे जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इससे हम ऐसे रेंज निकालते हैं। तो फाइंड आउट द रेंज ऑफ द फॉलोइंग एंड कोफिशिएंट निकालनी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये आपको जो है ना इंक्लूसिव सीरीज दी है, देखो 20 29। अगर यहाँ 29 होता ना तो वो कंटिन्यूस सीरीज होती है, जिसको एक्सक्लूसिव सीरीज भी बोलते हैं, तो हम क्वेश्चन जो है इजीली कर पाते। तो पहले ना इस इंक्लूसिव सीरीज को हम कन्वर्ट करते हैं एक्सक्लूसिव में। तो इसमें से हम 0.5 माइनस करते हैं, ठीक है, इसमें हम 0.5 ऐड करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 19.5, यहाँ पे 29.5 आ जाएगा। नेक्स्ट आएगा, अगर यहाँ माइनस करना है तो 29.5, यहाँ पे 39.5, यहाँ पे 39.5, तो ये कंटिन्यूस सीरीज बन जाती है इस तरह से। तो ऐसे हम इसको लेंगे। तो ये आप जो है अपर केस आ गया लोअर लिमिट का, इसमें से माइनस करना है लोअर केस। तो अगर हम 69 माइनस 5, लोअर लिमिट ये है, तो ये 50 आपकी रेंज आती है। ऐसे ही कोफिशिएंट निकालने के लिए सेम फॉर्मूला में प्लस माइनस करना है, तो इस तरह से आप रेंज निकालते हो और कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालते हो। फिर आपके पास नेक्स्ट आता है इंटर क्वार्टराइल रेंज एंड क्वार्टराइल डेविएशन और उसका कोफिशिएंट। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो रेंज को मेज़र करने के ना डिस्पर्जन के मेथड से कुछ जो मेरिट्स और डीमेरिट्स भी होते हैं। डिस्पर्जन जो है एक सिंपल मेथड होता है, यानी कि इजीली हम इसको निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन ज़्यादा टफ नहीं होती और ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है। लेकिन इसके कुछ डीमेरिट्स भी है कि अनस्टेबल है, ठीक है। जब एक्सट्रीम वैल्यूज़ आ जाए ना सीरीज़ की तो बहुत मुश्किल हो जाता है कैलकुलेशन करना, और सभी वैल्यू के बेस्ड पे ये जो है कैलकुलेशन नहीं कर पाता है ना। तो सीरीज़ हम किस तरह से बनाए, रेंज क्या रखें, वो उसके लिए कोई भी नॉलेज नहीं होती, मेरे पास प्री डिटरमाइंड, तो इरेलीवेंट होता है। ओपन एंडेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी निकाल लो तो वो कई बार इसके डिमेरिट्स में भी ये चीज़ें आ जाती हैं। फिर हमारे पास है इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन एंड देयर कोफिशिएंट। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है वो हम करेंगे अब, ये भी आपकी जो है एब्सोल्यूट सीरीज की पार्ट है। तो इसमें आपको फॉर्मूला जो है वो देखना है इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1, ठीक है। Q3 क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1। तो क्वार्टाइल डेविएशन जो होता है ना 1/2 होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज का। ये जो रेंज आएगी ना अगर उसका हम 1/2 कर दे तो QD आ जाएगा, यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। ओके, इट मीन्स इसको हम 2 से डिवाइड कर दे तो क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। इसको हम सेमी इंटर क्वार्टाइल भी बोलते हैं। अगर इसका हमने कोफिशिएंट निकालना हो तो हम क्या करते हैं, देखो कोफिशिएंट निकालना है तो पहले फॉर्मूला ये होता था। अब इसका अगर कोफिशिएंट निकालना है तो इसको हम जो है ना प्लस वाले से डिवाइड कर देते हैं, इस तरह से प्लस रख लेंगे, जैसे वहाँ पे माइनस होता था ना, इस तरह से फॉर्मूला बनता है, प्लस वाले से डिवाइड करते हैं। ये फॉर्मूला चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, एक ही बात है। तो इस तरह से हमने इसका फॉर्मूला जो है याद रखना है। अब इसमें बेटा वही इंडिविजुअल सीरीज आती है क्वार्टाइल डेविएशन की, है ना। तो अगर हमें कैलकुलेशन करनी हो क्वार्टाइल डेविएशन की और कोफिशिएंट क्वार्टाइल डेविएशन की, हमारे पास जितने भी डिफरेंट तरह की जो सीरीज़ आती है उसमें पहली आपकी इंडिविजुअल सीरीज़ आती है। क्वेश्चन में इंडिविजुअल सीरीज़ दी हो, फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। QD क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला ये होता है, अगर इसका कोफिशिएंट निकालना तो ये होता है। अब ये जो Q3 और Q1 है ये कैसे निकालना है, Q1 निकालने का फॉर्मूला है साइज ऑफ nth टर्म, n जितने भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी के अंदर नंबर होंगे वो +1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम। फिर Q3 साइज 3 से मल्टीप्लाई कर देना, सेम फॉर्मूला। ओके, अब Q1 निकालना है हमें, पहले Q1 निकालना है। तो हमारे पास देखेंगे कि सीरियल नंबर कितने हैं टोटल, यानी कि टोटल जो फ्रीक्वेंसी है आइटम्स वो कितनी है, 11 है। तो हमने क्या करना है, फॉर्मूला के अंदर n की जगह 11 आ जाएगा, +1 डिवाइडेड बाय 4 कर देना, तो 12/4 आएगा। थर्ड आइटम आ रही है। अब हमने दोबारा इस नंबर में देखना है कि थर्ड आइटम के सामने क्या है, बिल्कुल सामने देखेंगे 20 मार्क्स, ये आपका Q1 आता है। ऐसे थर्ड आइटम जो आएगी उसके सामने, ऐसे Q3 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 9th आइटम आएगी, 9th के सामने 50 है तो 50 आ गया। अब क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, Q3 50 है, Q1 20 है, डिवाइड बाय 2 तो 15 आ जाएगा। ऐसे ही कोफिशिएंट 50 माइनस 20 50 प्लस 20, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन जैसे करना होता है। ये आपका इंडिविजुअल सीरीज़ की बात अगर हम करें तो
ऐसे ही आपके पास जो है डिस्क्रीट सीरीज आ जाती है, इसको फ्रीक्वेंसी एरे भी बोलते हैं और क्वार्टाइल डेविएशन भी बोलते हैं। तो क्वार्टाइल डेविएशन बेसिकली जो है कन्वर्ट करते हैं हम सिंपल फ्रीक्वेंसी को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, ठीक है, जोड़ने के बाद जोड़ते रहते हैं हम आगे, जिसको हम बोलते हैं CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हमने जोड़ते रहना है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें वेजेस दिए हुए हैं आपको 100 तक, आगे नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं, यहाँ लास्ट में 2 हैं, तो ऐसे वेजेस को हमने लिख लिया, फ्रीक्वेंसी को लिख लिया, अब CF निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है आपने, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, सबसे 2 को 2 ही रखते हैं, फिर ये जो वैल्यू आती है इसमें ये वैल्यू ऐड करते हैं, 2 8 10 10 20 30 30 35 65, ऐसे ऐसे हमने ऐड करते रहना है इसको, तो लास्ट में ये आपके पास ये आ जाती है, इसे बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला वही रहेगा। अगर हमें Q1 निकालना है, क्वार्टाइल फर्स्ट निकालना है, फर्स्ट क्वार्टाइल अगर निकालते हो तो n/1 है। अब nth आइटम इसमें 199 है, CF से लेते हैं इसको हमेशा, तो 199 + 1 डिवाइडेड बाय 4, तो 50th आइटम आती है। और 50th आइटम हमें यहाँ पे चेक करनी है, ठीक है। 50th आइटम जो है वो कहाँ पे लाई कर रही है, CF के अंदर देखनी है। 50 से ना बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा देख लो तो 65 ही आता है नियर बाय, तो 65 जो है ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी 50th आइटम की। गॉट इट। 50th आइटम की 50 को हमने इसमें कंपैरिजन करना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। ओके, तो जो वेज कॉरेस्पॉन्डेंस 65 है ना, उसके सामने जो होगा, उसके सामने 40 है, वो माना जाएगा CF का 40 ये रेंज मानी जाएगी। ऐसे Q3 निकालना है, 3 से मल्टीप्लाई करके 150 आइटम, तो 150 जो नियर बाय यहाँ पे आती है 155 के पास, इसके बिल्कुल सामने जो है वो हम लेंगे 70, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है क्वार्टाइल डेविएशन लेना है, वो आपका क्वार्टाइल डेविएशन जो है 70 आएगा इस केस के अंदर, और लास्ट में 40 आएगा, फिर फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे। ओके, 70 - 40, 70 Q3 था, 40 Q1 था, डिवाइड बाय 2 कर दिया, 15 आ गया। ऐसे हम जो है निकाल लेंगे। तो इस तरह से डिस्क्रीट सीरीज भी होती है। तो बच्चों इसको आप ट्राई करना। नेक्स्ट जो है हम टॉपिक हम करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, और जो क्वार्टाइल डेविएशन होगा थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल पे हम करेंगे। तो जितने भी इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन है अराउंड 8-9 है, तो आप इसको ट्राई करना। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम आई विल सॉल्व इट। थैंक यू सो मच।